हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभियुक्ता टीचिंग। आज हम उन 38 प्रश्नों के आंसर्स जानेंगे जो यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, तो इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही गए हैं और आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो 23 शिफ्ट की सेकंड में आया था, वो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आया था, वो है कि UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो वो है हमारा आर्टिकल 14। ठीक है, दूसरा पूछा है कि NPA की फुल फॉर्म क्या है। तो NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न था वो पूछा था, बहुत ही सरल है, कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में शेरा नृत्य, ठीक है, यूपी के जितने भी नृत्य हैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो यही पूछा है कि जो शेरा नृत्य है वो किस ज़िले से है। तो वो है आपके यूपी के ललितपुर से। चौथा सवाल पूछा था कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है आपका नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है। पांचवा सवाल था अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि अर्जुन पुरस्कार खेल के उसमें दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में यानी स्पोर्ट्स क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल पूछा गया आपका वो है इंडिया विंस फ्रीडम एक आत्मकथा है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है। तो ये है आपकी राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि 2016 के विमुद्रीकरण, इसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। यानी जब 2016 में ये विमुद्रीकरण हुआ था उस टाइम RBI के गवर्नर अगर पूछता है तो वो थे उर्जित पटेल। ठीक है। और उस टाइम जो 500 1000 रुपये के नोटों पर जो बैन लगाया था तो वो RBI को कितने परसेंट जो है मिले थे। तो वो आपको मिले थे 98.96%, लगभग 100% जो है मिले थे। ठीक है। अगला सवाल है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था। तो वो थी आपकी वियना घोषणा को अपनाया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण को बढ़ावा दिया था। ठीक है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 79 संविधान संशोधन था जिसमें आरक्षण को बढ़ावा दिया गया था। 10वां सवाल बड़ा ही सरल है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सभी को पता होगी, ये सभी का सही होगा, मणिपुर राज्य में जो है लोकटक झील है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रस्तावना। आई होप कि सबका सही गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है। प्रस्तावना उद्देश्य का, यानी प्रस्तावना को उद्देश्य का भी बोला जाता है, में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया हुआ कन्फ्यूजन में, लेकिन इसका सही आंसर था बंधुता। बंधुता को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट सवाल है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डाटा को फिल्टर करता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट से जितने भी डाटा आता है उस सबको फिल्टर करके हमारे पास भेजता है। तो वो है आपकी फायरवॉल, यानी एक दीवार की तरह काम करती है। अगला सवाल जो पूछा गया वो है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति के उपयोग के लिए क्या शब्द है। वो है सामाजिक मध्य विपणन, जिसे बाजारीकरण भी कहते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बहुत ही सरल, सबका सही जाना चाहिए, सही गया होगा। भूटान की राजधानी पूछिए, सबको पता है कि भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला सवाल पूछा गया कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। ठीक है, सवाल पर ध्यान दीजिए, सबसे लंबा नदी पुल पूछा है, वो है आपका अन्नई इंदिरा गांधी ब्रिज है। ठीक। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया 16वां, वो है कि यहाँ पर कार नहीं, ये सरकार है। ठीक है। सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की थी। तो ये अगस्त 1994 में किसान क्रेडिट योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट सवाल है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो इसका ऑप्शन 4 थे बड़े लंबे लंबे, तो उनमें से जो सही आंसर था वो था आपका रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर
ये जो है इस प्रकार के जो है परिवर्तन लेकर आएंगे। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया था आपके 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जीके का, वो है कि बहुत सरल सवाल, सबको पता होगा ये तो, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो वो हैं आपके राहुल गांधी। अगला सवाल जो पूछा गया बहुत ही सरल, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं आपके अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ARANA क्या करता है? अक्षय का मतलब होता है कि जिसका हम जो है 6 नवीनीकरण से इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन था वो था आपका अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो वो है आपका UNCCT। ये दे रखा था शॉर्ट में, और भी थे ऐसे शब्द, लेकिन इनमें से जो है वो है आपका UNCCT। नेक्स्ट सवाल बहुत ही सरल, दूध और उत्पादन ब्रेड जो हैं, इन पर जो वस्तुएं हैं ये, इन पर GST की दर क्या है? जैसे कि हम दुकान पर दूध खरीदने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, तो इन पर भी GST लगता है, वो है हमारी 5%। ठीक है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024 और 25 तक होने की संभावना है? यानी जो मानव युक्त लैंडिंग जो होगी चंद्रमा पर, उसको 2024-25 तक होने की संभावना है, तो उसको मिशन को क्या नाम दिया गया है? वो है आपका आर्टेमिस। इसको याद रखिएगा, ये आपके जो आगे दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है उसमें भी पूछ ले। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो ये था थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग जो रिएक्टर है वो परियोजना, वो है कि बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में संलयन ऊर्जा, यानी जो कार्बन मुक्त, जो कार्बन को उत्सर्जित नहीं करते हैं, ऐसे चीज़ों को लाया जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर। आगे और सवाल हैं जो पूछे गए हैं आपके, वो हैं कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सबको पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किस से संबंधित है? वो है आपकी सड़क मार्ग से। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? वो है हम सब की दिवाली। नेक्स्ट है भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, तो भारतीय GST में जो किया जाता है वो है आपका सर्विस टैक्स यानी सेवा कर। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का विचार लाए थे। नेक्स्ट सवाल है भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसाले का सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक रहा था? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला सवाल जो पूछा गया है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का जीवन पुरस्कार, ठीक है, तो वो जो मिला था उनका नाम है सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आप सबको पता है वो हरियाणा है। एक सवाल पूछा गया बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि जनसंख्या D का घनत्व है, यानी D का मतलब पूछा था क्या है? तो D बराबर था उसमें N/S, N4 नंबर, ठीक है, और S4 स्पेस। आगे सवाल हैं ये पूछे गए हैं आपके, वो हैं कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो वो है आपकी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया वो है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा स्थान दिया गया आपके इंस्टाग्राम को? तो वो दिया गया आपका चौथा। नेक्स्ट सवाल है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। लास्ट सवाल ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो वो हैं आपके मेढक। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने सवाल जो है 38 में से सही गए हैं। यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है, इस गोले को फिल कर लेना, जिससे आपकी मेरिट देख लेना कितनी जाती है।